आपकी तो अहमियत है कि शहबाज शरीफ साहब हर दूसरे जुमले के बाद आपसे पूछते। अबू जी नहीं, हाँ। ट्रम्प साहब पूछते हैं कि हमजा दसो हुण तुहाडे अबू जी नाल की गल करिए। जिन पे तुम्हें शक हो ना कि तुमसे पैसे मांगने वाले हैं, हाँ। तो सुबह सुबह उठ के उनको मैसेज कर दिया कर कि यार मैंने 5000 रुपया चाहिए। जान छूट जाएगी। कड़ल पेंदे ने ते गैस सिर नु चढ़ी है, इधर जानी है ते दुनिया घूमदी है, इधर जानी है ते दुनिया घूमदी है। डॉक्टर साहब खादा ते कुछ नहीं सवेर दी भुखी सा। और डॉक्टर भी अपने डेले बाहर आ जांदे ने कि खादा ते कुछ भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान के मास्टर मिमिक्री आर्टिस्ट जनाब वहीद खान लाला, बिल्कुल एक मुख्तलिफ रूप में। और मेरे दाएं हाथ बैठी हैं हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान ख़ास एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ससुराल की सियासत और रिश्तों की खटास को टिकटॉक और यूट्यूब का कंटेंट बनाकर हैप्पी फैमिली बना ली। उनको अपने शो में दावत देने की एक बड़ी वजह ये भी है कि उन्होंने अपने हज़ारों क्लिप्स में किसी एक क्लिप में भी हमारी माशरती अक़दार को ज़र्ब नहीं पहुँचाई। हमेशा शाइस्तगी और शराफत का ख़याल रखा। सादा और देसी अंदाज से वायरल होने वाली सोशल मीडिया सेंसेशन ज़ैन जट्टी। और नाज़रीन, आज पहली बार हमारे शो में तशरीफ़ ला रहे हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मोहतरम जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब। क्या बात है हमजा साहब, एक वक्त था कि आपका पूरे पंजाब में तूती बोलता था, आज आप सियासत में कोई एक्टिव नज़र ही नहीं आते, क्या हो गया? आपको किसने कह दिया जुनैद साहब के तूती बोलता था और आज नहीं बोल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से तूती बोल रहा है। हम हमें के साथ बोल रहा है, तुम तराक के साथ बोल रहा है, दबदबे के साथ बोल रहा है, तमतमे के साथ बोल रहा है। बस तूती की थोड़ी गरारियां ढीली हैं, सिलेंसर थोड़ा सा खराब है, इसीलिए कभी कभी बीच में इस तरह की आवाज भी आ जाती है। इसलिए अर्ज किया कि जुनैद साहब ये मत बोलिए कि हमजा का तूती नहीं बोल रहा। वतन अजीज में दो ही चीजें बोल रही हैं, एक जवाद अहमद का तूता और एक हमजा की तूती। कहाँ बैठे हैं? टेबल पे बैठ के चार लाइनें करके कॉमेडी करके यहाँ से चले जाना बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड में अपनी प्रेजेंस को शो करना बिल्कुल मेरी तरह बहुत मुश्किल काम है। और ये काम अल्लाह पाक ने मेरे हिस्से में दिया है। बिल्कुल। नहीं, लेकिन फैसला साजी में आप कहीं नजर नहीं आते ना। आपको जुनैद साहब अंदाजा ही नहीं। ये बताइए कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स? आई डोंट नो। मी। अबू जी जहाँ कहीं फंसते हैं तो मुझसे पूछते हैं, अबू जी फिर ताया जी को बताते हैं, ताया जी फिर मरियम बीबी को बताती हैं। कहाँ बैठे हैं? हु इज कॉलिंग द शॉट्स? मी। अच्छा, ये वाया बठिंडा जबरदस्त है कि आप ये जो जितनी भी पावर कॉरिडोर में खेल हो रहा है, ये शहबाज शरीफ साहब आपसे पूछते हैं, फिर वो बताते हैं नवाज शरीफ साहब को, और नवाज शरीफ जो है वो फिर अपनी बेटी को बताते हैं, और फिर उस पर अमल दरामद होता है। जनाब, इसका मतलब है कि असल वजीर आला आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह की बहुत बहुत मेहरबानी है कि मैं ही हूँ वो मर्द वाहिद जो इस तमाम मामले को लेके चल रहा है। और बात यहीं तक मौकूफ नहीं जुनैद साहब, इधर देखिए, मेरी आंखों में उंगलियां डाल के देखिए। मतलब है आंखों में आंखें डाल के देखिए। और आजकल आप देख रहे हैं कि अबू जी यानी कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ट्रंप से जो मुलाकातें कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे जुमले में मुझे फोन करके पूछते हैं कि आगे की करिए। बड़ी आपकी तो अहमियत है कि शहबाज शरीफ साहब हर दूसरे जुमले के बाद आपसे पूछते। अबू जी नहीं, हाँ। ट्रम्प साहब पूछते हैं कि हमजा दसो हुण तुहाडे अबू जी नाल की गल करिए। कहाँ बैठे हैं? वाओ नहीं कहिए, आपको भी कुछ नहीं पता। सियासत का तो पता नहीं, बसंत पे आप छाए हुए थे। सुहाना जी, बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं दरिया को कूजे में बंद करने लगा हूँ। और वैसे भी रावी में जितना पानी रह गया है वो कूजे में नहीं कूजी में आ जाता है। और रावी का पानी और रावी के कलम की स्याही दोनों एक जितनी हो चुके हैं।
बसंत तो वैसे भी सियासत का हिस्सा थी। और बताइए ये बसंत का आइडिया किसका था? किसका? उसका, कि जिसके पास बसंत से 2 महीने पहले 200 चरखी और 500 गुड्डा था। कौन था वो? आपका खादिम। अच्छा अच्छा। वो आप देखिए कि लोगों ने तो एक एक 2-2 छतों पे जाके एक एक तुनका मारा है, लेकिन ये खादिम, ये मर्दे मुजाहिद, ये कौम का खादिम, ये मेहनत में शब रोज अपने आप को झोंकने वाला 18 कोठे जो हैं वो उनकी छतों पे गया है और उड़ाई है। और यकीन जाने बाज लोग तो एक तुनके पे हाय कट गई उंगली ये करते थे, लेकिन मैंने नहीं, मैंने तो जीभ भर के तुनके लगाए हैं और उंगली नहीं कटी। अब आप सवाल पूछेंगे कि मेरी उंगली क्यों नहीं कटी? भाई पहली बात तो ये है कि हम उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाने वाले हरगिज नहीं। जुनैद साहब, मेरी उंगली और सियासत हम दोनों में ऐसी लचक है कि हम हालात खराब होने से पहले ही उंगलियां जोड़ लेते हैं। क्या मेरा मतलब सर जोड़ के बैठ जाते हैं कि अब इसका हल क्या निकालें। ये हम कोई शेर मियादाद कवाल नहीं कि यूं तालियां बजा रहे हों। बसंत पे हमजा साहब आपके एटीट्यूड को बहुत पसंद किया गया। आप अपने बचपन के दोस्तों में बिला तखसीस कोई ओहदा नहीं देखा, आपने अमारत नहीं देखी, आप सबके घरों में गए हैं, बचपन की यादें ताज़ा की और सही मायनों में आपने तशहीर के लिए नहीं बसंत मनाई बल्कि अपनी खुशी के लिए बसंत मनाई है। ये आपको क्रेडिट जाता है। बस दिल के हाथों मजबूर हैं हम अपनी मट्टी से जुड़े रहना चाहते हैं। निगाहे मर्दे मोमिन से कट जाती हैं पतंगे, निगाहे मर्दे मोमिन से कट जाती हैं पतंगे, बंदा भूखा मर जाए मगर किसी से कर्ज ना मांगे। ये आप कह रहे हैं? ऐसी शेर आया है। लेकिन बसंत के पहले दिन तो हवा ही नहीं थी चल रही। आपको तो सुहाना जी कुछ पता ही नहीं। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, मानता हूँ, लेकिन जब मैंने वहां छत पे अपना कदम रखा तो शू शू की आवाजें आना शुरू हो गई। इतनी हवा कि मैंने कुछ हवा अपने चारों गाड़ी के टायरों में भी भरवा। मेरा बसंत की जगह पे पैर रखना ही बायसे हवा साबित हुआ। और जुनैद साहब, हवा के बारे में शायर ने क्या खूब कहा है। क्या? रफी साहब का एक सॉन्ग है, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ दिखा दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे। टिंग 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 टिंग। लेकिन ये तो हसन जहांगीर का गाना है। सुहाना जी, गाना किसी का भी हो, मैं और ताया जान हर गाना रफी साहब की आवाज में गाते हैं। और जुनैद साहब, दौरान बसंत जो महफिल जमी थी, हवा ने कहा कि ये महफिल जो आज जमी है, इस महफिल में है कोई हमजा, हमजा हो तो सामने आए, हमजा हो तो सामने आए। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि हवा चलने लगी और अंदरून की छतों पे जितने कबूतरों के खुड्डे थे उनसे आवाजें आने लग गई। क्या? ढोल बजने लगा, बसंत मेला सजने लगा, हमजा लौट के आया है, देखो संग अपने पतंग कितनी लाया है। चले, ये सारी बातें अपनी जगह, बहरहाल आप अमली सियासत में नजर नहीं आ रहे। लुक हूज टॉकिंग, ये क्या होता है? वही बात बढ़ाने के लिए मैंने कह दिया। देखिए, सियासत तो लोगों की गमी और खुशी में शामिल होने का नाम है। और हमजा से ये क्रेडिट जो है वो आज तक कोई नहीं छीन सका। वाकई ये लोग देखें, आपके जो बदतरीन दुश्मन और मुखालिफ हैं वो भी ये तारीफ करते हैं कि हर खुशी गमी में सबसे पहले जो नून लीग की तरफ से पहुंचने वाले होते हैं वो हमजा शहबाज होते हैं। बिल्कुल, ये तो क्रेडिट है। अभी मुझे चंद दिन पहले ही खबर मिली कि हमारे एक बाबा जी हैं अंदरून में, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। पार्टी के लिए? नहीं, बकरा ईद पे बड़ी कुर्बानियां दी। उनकी मुझे तबीयत का पता चला कि वो बड़े नासाज हैं। अच्छा। बड़ी क्रिटिकल उनकी कंडीशन है। अच्छा। मैंने अपनी 2 दिन बाद वाली
मसरूफियात जो है वो मनसूख कर दी। क्यों? मुझे अंदाजा था कि जो बीमारी उन्हें है हाँ। यही बीमारी इनकी खाला जी को थी और वो भी इतने ही वक्त में चली गई। तो अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक जी। मैं जब बाबा जी से मिलने गया, हाँ। बाबा जी चूंकि करीबुल मर्ग थे, बाबा जी ने सिर्फ हल्की आवाज में ये पूछा कि हमजा आ गया है। जवाब आया जी आ गया है। अच्छा। बस बाबा जी ने रुई का फंबा अपने नाक में डाला और कहा लो जी सबका भला सब दी खैर, रजाई थले 20,000 पहने और पार्टी फंड पा देना और चले गए। जुनैद साहब ये होती है कारकुन की मोहब्बत। लेकिन जुनैद साहब बाबा जी दागे मुफारकत देने से पहले अजीब सा हाथ कर गए। रजाई उठा के देखा तो 20,000 नहीं था। अच्छा। नहीं था बाबा, नहीं था, बल्कि वहां पे पिछले साल की मूंगफलियों के 4-5 छिलके पड़े हुए थे। हमजा सब छोड़े इन बातों को। इस टाइम कौम के लिए पेट्रोल की प्राइसेस एक अजाब बना हुआ है। आपकी इतनी मानी जाती है, कोई मशवरा दें, कोई हल निकालें। हाँ इसका हल हमजा के पास है। हाँ, क्या बताए ना, पूरी कौम मुंतजिर है। भाई आप स्कूटर पे बैठे, किक मारे और मुंह से करें तस्वुर में ही आप अपनी बेगम को बिठाइए, बच्चों को बिठाइए और अपने ससुराल निकल जाइए। वही तस्वुर में आप कोरमे खाएं, खीर खाएं, कढ़ाइयाँ खाएं और तस्वुर में ही घर वापस आ जाएं। अच्छा एक बात का आप ख्याल रखिए कि जब आप वापसी पे स्कूटर पे दोबारा बैठिए तो ये साफ करना ना भूलिए क्योंकि एक्सीलेटर से स्लिप हो सकता है। मुझे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जुनैद साहब एक बात तो बताएं, ये ट्रम्प जो कह रहा है कि मैंने 47 साल से जारी खून रेजी को रुकवाया है, ये क्या लोगों को बुद्धू समझता है? मतलब उसके काम देखें, दुनिया क्या है। तो बाकी लीडर दुनिया को क्या समझते हैं? हर लीडर दुनिया को बुद्धू समझता है। अच्छा लीडर छोड़े, आप अपने इर्द गिर्द देख लें। हाँ। हम एक दूसरे को बुद्धू नहीं समझते। आप मुझे बुद्धू समझते हैं? बिल्कुल। यार मैं आपको नहीं समझता था, आप मेरे बड़े मोहतरम। मैंने यार नहीं, मैं भी आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन बुद्धू समझते हैं ना आप? नहीं, आप 5 मिनट लेट आए, सबसे पूछ ले। मैंने बोला लाला बुद्धू किधर है? कोई और बात करें? इसी बात को जारी रखें तो कि क्या हम लोग एक दूसरे को बुद्धू समझते हैं या नहीं, इस बात का फैसला करके उठे। चलें करते हैं फैसला। आप क्या समझते हैं? हमें एक दूसरे को बुद्धू नहीं समझते? सर मेरे ख्याल से तो ना हम सिर्फ एक दूसरे को बुद्धू समझते हैं, बल्कि इसको हम अपनी कामयाबी भी समझते हैं। अच्छा ये दो अलग अलग बातें हैं। एक है कि खुद को चालाक समझना, हाँ। और उससे अगला मरहला ये है कि दूसरे को बुद्धू समझना। हाँ, यस। ये दोनों देखा जाए तो एक ही बात है। एक ही बात कि दूसरे को जब बुद्धू समझेंगे तो अपने आप को चालाक समझेंगे। हाँ, और पहली बात ये है कि अपने आप को चालाक समझेंगे तो दूसरे को बुद्धू समझेंगे। हालांकि ये दोनों बातें जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकती हैं। अच्छा वैसे आप बहुत इंटेलिजेंट हो माशाल्लाह, लेकिन दूसरा जरूरी नहीं है कि वो बुद्धू हो। दूसरा आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है या इंटेलिजेंट हो सकता है। यहीं से एक डायलेमा है। हमारी पोजीशन या हमारा मौक़िफ़ ये होता है, आप अक्सर देख लें कि ये बुराई हमारे अंदर इसीलिए है कि हम खुद को इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत तेज तरार चालाक समझते हैं। हाँ। और दूसरे को बुद्धू समझ रहे होते हैं। यानी हम एक गलती 2 बार कर रहे होते हैं। पहली गलती अपने आप को इंटेलिजेंट समझना, और दूसरी गलती ये कर रहे होते हैं कि दूसरे को पागल समझ रहे होते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से समझ रहे होते हैं। अच्छा सामने वाला आपको ना इग्नोर कर रहा होता है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल सामने वाला आपको बिल्कुल आपसे इंप्रेस नहीं हो रहा होता। उसकी खामोशी को हम ये समझ रहे होते हैं कि ये हमारी जहानत से मुतासिर हो रहा है। वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये भी हो सकता है कि वो आप जैसे रोजाना दर्जनों लोगों को अपने दाएं हाथ से भुगता देता हो। बिल्कुल। लेकिन हम समझते हैं कि हमने उसको कायल कर लिया, उसको तो पता ही नहीं था। हाँ। मैंने उसको कहा, मैंने फिर उसको ये कहा, मैंने उसको, तुमने क्या कहा? उसको मेरे जैसे कोई दिन में कोई 600 बंदा यही बात करके जाता है, वो सारों की सुन लेता है। हाँ। तो ये बड़ी हमाकत है कि अपने आप को जो है बहुत चालाक समझना और दूसरे को अहमक समझना। अगर आपने जुल्म करना ही है तो आधा जुल्म कर लें, या दूसरे को अहमक समझ लें, या अपने आप को फिर इंटेलिजेंट समझने का रिस्क ले लें। अच्छा जुनैद भाई इसी से रिलेटेड एक बात, अगर आप किसी को दोस्त को जैसे काम किसी को डायरेक्ट कह दो ना, नॉर्मली वो हो जाता है, लेकिन नहीं आप गेड़े दे के उसको बात को करवाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बात पर भी हम फख्र महसूस करते हैं कि हमने काम जो है वो
ऐसे ऐसे करके करा लिया। मैं चालाकी भाई आगे अगर तुम कराया है। ऐसे ऐसे ना भी करते तो वो ऐसे भी हो जाना था। हाँ। लेकिन ऐसे काम हमारे बारे में ही नहीं है। हमारा शौक है कि ऐसे 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 काम करवाना है और बाद में फिर हजारों लोगों को बताना है कि मैंने ये काम ऐसे ऐसे किया, हाँ। मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मैंने वो कैसे। नॉर्मल सा काम होता है, ये चक्करबाजी है। हाँ सर, मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व की है। भाई नॉर्मल सा काम है, बंदा जाता है किसी सरकारी दफ्तर में जाता है, बाहर आके बंदा काम करवा के कहता है ओ ये बड़ी तेज चीज है ये अफसर, ये तो किसी का काम करके राजी नहीं। लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ, पटरनी ਦਿੱਤੀ, और जमीन ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਾ के बाहर आ गया। यार तुमने कौन सा रुस्तमो सराब खेलने गए थे यार। बल्कि मुझे वो शेर याद आ रहा है, पता नहीं किसका है, तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी दानिस्ता तेरी चाल में आ जाते हैं। बस सुनने वाले को भी पता होता है कि बकवास कर रहा है। जुनैद भाई अभी का वाकया है, मैंने दोस्त को मैसेज करके कहा यार ओए बात सुन 500 चाहिए। कहता है हाँ चाहिए, तुझे कैसे पता? लैला ऐसे दोस्तों से निपटने की एक तरकीब बताओ। जरूर। तुम अपने दोस्तों की लिस्ट बनाओ जिन पे तुम्हें शक हो ना कि तुमसे पैसे मांगने वाले हैं। हाँ। तो सुबह सुबह उठ के उनको मैसेज कर दिया कर कि यार मैंने 5000 रुपया चाहिए। जान छूट जाएगी। अच्छा वैसे मैंने बनाई है ऐसे दोस्तों की लिस्ट। हाँ। मुसीबत ये उन्होंने मुझसे अपने मांग लेने हैं। ये दूसरों को बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। इस हवाले से मेरा ख्याल है कोटेशंस की दुनिया की जो मशहूर तरीन कोटेशन है तो अंग्रेजी में, अगर उसको उर्दू में तर्जमा किया जाए तो यही बनता है कि आप कुछ वक्त के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, आप कुछ लोगों को हर बार बेवकूफ भी बना सकते हैं, आप सब लोगों को कुछ वक्त के लिए भी बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों को तमाम वक्त के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। और आप ये बात, इतनी लंबी कोटेशन थी, जब भी मैंने बेवकूफ कहा है मेरा इशारा लाले की तरफ था। अच्छा जुनैद भाई मुझे नहीं पता था मैं आज बेवकूफ की डमी कर रहा हूँ। अब लग गया ना पता। मोस्ट ओरिजिनल, ऑथेंटिक एंड नेचुरल। सर बेवकूफ बनाने की बात हो रही, यहाँ से मेरे दिमाग में एक बदतहजीबी आ रही है कि अभी एक बंदा महफिल में आपके साथ बैठ के उठ के भी गेट से बाहर जाता ही नहीं है, लोग पीछे से बुराइयां शुरू कर देते हैं, और एक बंदा तो इधर चेयर पे बैठ के मेरे मुंह पे मेरी बुराइयां करता रहता है। अच्छा आप ये देखो कि कितनी ये बदकिस्मती की इंतहा है। हाँ मैं जी। तो उसको दोस्ती मानता ही नहीं हूँ बिल्कुल। कि आप दोस्तों की महफिल में बैठे हुए हैं और आप इस खौफ और खदशे के साथ उठें, हाँ। बल्कि रत्ती बराबर भी इस खौफ और खदशे के साथ उठें कि जब मैं उठ के बाहर जाऊंगा तो मेरे बैग पे फलां दोस्त से मेरे बारे में ये कह रहा हो। यस। ये खौफ ही है। अगर इतना सा भी है ना रत्ती बराबर, तो इसका मतलब है वहां दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं है। और जो लोग थाली में खाते हैं हाँ। वो पीठ पीछे बुराई करते हैं, और मेरे ख्याल से बदतहजीबी से ज्यादा गीबत में आती है। हाँ हाँ। अच्छा सर एक और भी बड़ी बदतहजीबी है, अक्सर लोग आपके घर आ जाते हैं बगैर बताए, और फिर आप पूछे जी खाना अच्छा, खाया एक हुआ है? मिनट है, जो मेरे घर क्यों आए, तुम्हारे घर क्यों नहीं जाते हो? इन कामों के लिए सारे ऐसे दोस्त हैं, वो मेरे घर ही आते हैं। उनके घर अपने गैस घर बुलाओ। उनके घर गैस नहीं आ रही। अच्छा गैस गई हुई है। अच्छा फिर आप अगर ऐसे मेहमानों से पूछ लें कि भाई खाना खाओगे, अब सीधी तरह बताओ कि खाना है कि नहीं खाना, 3600 वलेमे डालेंगे, फिर कहेंगे अच्छा चलो खाया तो था, काफी टाइम हो गया, क्या पकाएगा घर में, कोई दाल साग है तो ले आओ टेस्ट कर लूंगा, 2 बुरकियां लगा लूंगा, ते नाल तुहानू 6 रोटियां पकानियां पैंदियां। और वो जो कहते हैं ना कि 2 लुकमे लगा लेंगे, वो 2 लुकमे लगाने में 2 घंटे लगाते हैं। और वो जिसको दाल साग कहते हैं ना, कभी आप दाल साग ले आओ ना उनके सामने तो कहते हैं क्या बात है, आज साग में लेग पीस कम है। अच्छा जुनैद साहब एक और बदतहजीबी है, आप अगर किसी दोस्त के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर जाए ना, आप सिर्फ बोतल लेने गए होते हैं, वापस आते हैं काउंटर पे 6 चीजें उसने और रखी हुई होती हैं। और आपका काम ये है कि आप अपनी बोतल भी उसके सामान में रख के कि यार बिल तो दो जरा। बात सही है। वाह। अच्छा जी बातों बातों में आज की खबर कहीं रह ना जाए, बड़ी खास खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सऊदी अरब ने ऊंटों को पासपोर्ट जारी करने का ऐलान। मंसूबे का मकसद ऊंटों की पैदावार और कारकर्दगी में इजाफा है। वैसे कितने प्यारे ऊंट लगेंगे जब एयरपोर्ट्स पे वो कहेंगे जी अपना चश्मा उतार के इस लेंस की तरफ देखे। ऊंट गुस्से से कहेगा यार तेनू नजर नहीं आ रहा, मैं थले नहीं हो सकता, आप तू खड़ा हो। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ जुनैद भाई,
ये फिंगरप्रिंट कैसे एंटर करेंगे? इतना बड़ा उनका फिंगरा होता है, इतना। पंजा प्रिंट। नहीं यार, आप जरा विजुलाइज करें, उन ऊंटों से इमिग्रेशन ऑफिसर सवाल पूछेंगे उनके पासपोर्ट पकड़ के। मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले ऊंट से पूछेगा कि आप किन किन मुल्कों में रह चुके हैं, तो वो आगे से कहेगा अमायत जी चोलस्तान दी रेत ही फकदा रहे हैं सारी। ते इमिग्रेशन वाला अगला सवाल करेगा, नहीं एक गल सच्ची सच्ची दस किधरे मंगण ते नहीं आया? ते ऊंट कहेगा सर जी जान दियो, मैनू किसी ने पौड़ी ला के 5 रुपये देने ने। और अगर ऊंट जंग का हो तो फिर एक ही बात है, ए ऊंट लाहौर दा होवे ते भावें चंग दा, ऊंट देखो आप खैर मंगदा। अच्छा जी, आप लोगों ने कछुए और खरगोश की कहानी तो जरूर सुनी होगी, बल्कि उस वक्त से लेकर अब तक सुनते ही आ रहे होंगे। आज की वीडियो जरा उससे रिलेटेड है, देखिए। लेकिन ये तो इंसान है। वो देखे ना, बंदा पहले वो क्रॉस वो आगे है सबसे, और वो समझ गया और गिर गया है, और जो गिरा है तो उठ के देखे है तो पीछे वाले आगे निकल गए, और दोबारा उसके साथ वही हुआ है, फिर एक दफा नहीं, दो फिर गिर गया है। बहुत अच्छे। हाय 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 हाय। वो किसी ने कहा था कि दौड़ में आखिरी कदम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आखिरी कदम ही फिनिशिंग लाइन क्रॉस करता है। बहुत अच्छी बात की। वैसे ओवर कॉन्फिडेंट है ये। लाला एडा औखा लफ्ज ओवर कॉन्फिडेंट बोलने की क्या लोड़ है? सीधा सीधा आख बड़ा ही शुख है, मुंह दे बाहर डट्टा ते बार बार डट्टा है। अच्छा चले, पहली दफा गिर गया, संभल जाता, वो दूसरी दफा भी गिर गया। वो पाकिस्तानी रुपया साबित हुआ है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा, ये जैन काफी नहीं था, साथ आपने डराने के लिए जैन जट्टी भी लगा लिया। वो जैन जो अकेला ना, वो जरा बंदों वाला आता है ना, मैंने कहा थोड़ा सा जट्टी लगा लेती हूँ, लोगों का जरा वहम में थोड़ा कट जाए। वो जट्टी लाना बहुत मर्दाना ना लगता है, और जट्टी नहीं लगता, जाट्टी लगता है। अब इसलिए मैंने थोड़ा चेंज कर लिया है। हाँ, अब अच्छा। मैंने लाइफ विद जैन ही रख लिया है। अच्छा, लाइफ विद जट्टी था। अच्छा, आपने उसको मॉडर्नाइज किया है। हाँ जी। तो अपना स्टाइल भी बदला है अब आपने, जैसे आप पहले करती नहीं थी? नहीं, स्टाइल नहीं बदला, ना ही बड़ा औखा बदला है। वो भी लोग कहते हैं कि जैन तो जट्टी। मैंने आपके जितने भी टिकटॉक्स पे और इधर उधर जितने भी आपके क्लिप्स देखे हैं, उसमें जो सबसे मजे की बात है ना, वो आपकी बर्जस्तगी है, आपका एक फ्लो में बोल देना है। ये मतलब कैसे आपने एमए उर्दू किया हुआ है, और एक खासी एज में जाके, जब आपके 3 बच्चों की माँ थी आप, तब आपको सोशल मीडिया में आने का ख्याल आया, तो ये एक अजीबोगरीब सी कहानी लगती है। और फिर मकबूलियत की इतनी आप महराज पे पहुंच गई कि हर बंदा आज आपको देखना चाहता है, आज आपको देख के हंसता है बाकायदा, मतलब लुत्फअंदोज होता बोलने है। की बहुत ज्यादा आदत थी, पता है, कई बुढ़िया अंदर बहुत बोलते, मुझे बहुत ज्यादा बोलने की आती थी। जब कोई सुनता ही नहीं था, फिर मैंने सोचा कि कैमरे खोल लेने हैं। फिर मैंने इसलिए जरा अच्छा, लोगों तक, अब लोग इतना शौक से सुनते हैं, मैं घर वालों को कहती हूँ कि देख लें ये लोग सुनते हैं, आप नहीं सुनते, तो इसलिए मैंने ये वाली राह फिर अपनाई। अच्छा, दूसरी बात आप ये बताएं कि ये जो आपने चुना हंसाने के लिए, ये पुफियों, मामियों, ताइयों, चाचियों को, ये क्या, और भी तो मौजूद हो सकते थे, रिश्तों को आपने क्यों टारगेट किया है? अच्छा, एक तो मेरी इतनी बेबरकती है आपके रिश्ते तो बड़ी जबरदस्त चीज होते हैं। हाँ जी, रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। अच्छे प्यारे होते हैं, दिन रात तुसी तो ही जानते हो पार्टी। मैं दरअसल मेरी पैदाइश परवरिश गांव में हुई है, हाँ, तो वो आए दिन, वो जो बचपन में मैंने वो सही लड़ाइयाँ देखी है, जब बुढ़ियाँ हाथ टोंग के सड़क दुत्ते, हाँ, हाँ, तो वो बचपन में वो सारी चीजें दिमाग में थी। अच्छा। तो एक तो छोटी एज में शादी होगी, वहां नहीं निकालने का मौका मिला, फिर थोड़ी जरा मैच्योर होकर फिर सोचा कि हूँ सही जरा। तो आपके ये जो लड़ाई का शौक है आपका, वलवला है नहीं, लड़ाई का आपका, शौक नहीं। नहीं कह लें, उसको कुछ भी कह लें, तो आपके शौहर नामदार इससे हमेशा महफूज रहे। आपकी इस टैलेंट से। मैं इसलिए उनको साथ नहीं लेके आई ना। असल च गल है वे दे शोहर जेड़े ने वो फुफो नहीं ने ना। हाँ जी, वो अच्छा, फुफो ने। गल है वे मैं कंप्लेनेंट अच्छा, इनके खुरशैद खिलाफ? खुरशैद फुफो मेरा नाम है अच्छा, ते एक मैनू फुफो तो कंप्लेन शायद ना रख लिया। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ नहीं, ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਖੁਰਸ਼ੈਦ ਫੁੱਫੋ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਹਿਨ ਫੁੱਫੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ, ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਫੁੱਫੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? एक मिनट मैं ये आपको तड़ फायरिंग की आदत जो है रिश्तों पे, खास तौर पे पुफियों पे, ये कैसे है? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, अच्छा, ਖੁਰਸ਼ੈਦ ਫੁੱਫੀ ਵਰਗੀ।
ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ। हाय अच्छा हाय वाह वाह यानी तेरी बात। कार अच्छा दे- एक मिनट जी, चले एक मिनट जरा बताते हैं ना जरा, ताकि हमारे व्यूअर्स भी समझ जाएं कि आप किस किस्म का कंटेंट बनाती हैं। आप घर की बड़ी बहू हैं हाँ जी, ठीक है? माशाल्लाह। माशाल्लाह। और आपका जो सबसे छोटी बहू है आपके घर की, हाँ जी। उसके साथ कैसा रिश्ता है, क्या लड़ाइयाँ हैं, क्या मोहब्बतें हैं, कैसा चलता है? नहीं वो बेचारियां भी मेरे वर्गे ही नहीं हैं ना। बेचारियां नहीं, उन खोल के गाल करो ना, हाँ, उन reality बेचारी ना करो। जुनैद, मैं तो यकीन से कह सकती हूँ कि उनको भी फुफ्फो समझती होंगी। नहीं नहीं ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਵੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो जो छोटी देवरानी वगैरह कह सकते हैं आप, दरअसल ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੜੀ ਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ। अच्छा ये बताएं कि हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हाँ जब जी। इकट्ठे रहते हैं, हाँ जी। तो सबसे मजेदार रिश्ता किसका होता है? लोग तो आमतौर पे कहेंगे जी सास बहू का। आपके नजदीक आपका तो लगता है कि आपने एमए उर्दू नहीं किया हुआ, एमए रिश्तियात किया हुआ है। आप ये बताएं कि सबसे मजेदार रिश्ता किसका होता है, जिन्हों बस बंदा बह के वेखदा रहे ते ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ निकल जाता नंद बंदे दा और आराम भाभी नाल। का रिश्ता, किसका? नंद और भाभी का रिश्ता। नंद और हाँ भाभी जी। का। तो उसमें जरा थोड़ा सा बता दें क्या होता है, किन किन मौजूआत पे लड़ाई होती है? इन रियल या कंटेंट की हद तक कह नहीं रहे नहीं हैं मैं तो कंटेंट, मैं घर भी जाना, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਜ अच्छा, ਕੁਆਰੀ। फिर ठीक है। चलें बताएं जरा। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਗਲੇ ਘਰ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨਨਾਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ठीक है। ਵਿਆਹੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਤੇ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਬਸ। ਬਸ ਸੱਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ 8-7 ਨਨਾਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦੋ, ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। कुछ नहीं नौकरानी। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ। हाँ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, अच्छा ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ अरे ਦੁਖੀ ਸੀ। जरा लड़के तो दिखाए ना। नहीं, मैं नहीं तैयार। मेरी उम्र देखो, मैं ਉਹ नहीं ਤੇ तैयार। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। बैठे नहीं बैठी हाँ, मेरे च किधर मर्दारगी देख ली। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਨਾ ਤੁਸੀਂ You know I'm so innocent Zain। ਉਹ ਇੰਨੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਡਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੀ। अच्छा, आपकी एक वीडियो जो 11 मिलियंस पे गई हुई है, उसमें आपने एक करैक्टर किया हुआ है देसी बीवी का जो बीमार है और अपने हस्बैंड का वेट कर रही है। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, हाँ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। हाँ, आहो कैसे- वो दसना जरा कैसे सानू। कैसे दसा आपने, बताएं। ਉਹ ਸਿਰ ਬਨ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आहो ਇੱਕ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਣੀ ਤੇ ਦਰਜਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। हाँ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਣ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। हाँ अच्छा ਵੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਵੇ ਫੋਨ ਸੱਦੋ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਰਾਡੋਲ ਦਾ ਗੋਲਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਰਿਨ ਦਾ ਮਾਰੇ ਗੋਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਚੁਦਰਾਟ ਘਾਤਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਆ ਜੇ ਘਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਲਈ ਆਏ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਏ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। तो ये देसी बीवी ऐसे अक्सर करती हैं। हाँ। अच्छा वेरी गुड। अच्छा जैन, आप मुझे ये बताओ कि आपको फुप्पो से इतनी मोहब्बत क्यों है? हर दूसरी वीडियो आप फुप्पो के खिलाफ। मैं फुप्पो ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਲੂਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੁੱਫੋ ਦੀ जरा फुप्पो दी 4 तारीफां सानू भी करके दिखा दे। ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਨ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਗਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਜ। अच्छा। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨੇ ਪੇਕਿਆਂ ਘਰ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜੇ ਸੂ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੂਛ ਟੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। हाँ। ਨਾ ਰਾਨੇ ਸਕੂਨ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਜੰਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨੀ ਸਕੂਨ ਲੈਣ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਗੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲਾਰਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ हाय ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਉੱਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਹੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖਾਂ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਸਾਰਾ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाँ ਪਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫੁੱਫੋ ਦੀਆਂ। हाँ। वैसे सुहाना, तुम जो फूफी बनी फिरती हो ना, तुम भी अंदर से ऐसी ही हो। ਮੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪਏ ਨੇ। नहीं तो हाय। आपने कोई दूरबीन लगाई हुई है जो आप कह रही कि तुम भी अंदर से ऐसी हो? सुहाना देखो, फूफी अपना हिस्सा माफ करके भी बुरी हो जाती है, हाँ। लेकिन मामा हिस्सा खा के भी चंदा ਉਹ मामा। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਟਕੋਰਾਂ ਲਾਂਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਕਰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। नहीं वैसे मैं तो दसन रही हूं, मैं तो बिल्कुल अपना हिस्सा लेना है। ਨਹੀਂ, इतनी चंगी ਹਰ तो फिर ਕੋਈ ही ਲੈਂਦਾ बनना। ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਨੇ ਅਜ਼ੀਤਾਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਗੋਂ। अच्छा जैनी, जो तुम वीडियोस बनाती हो, कभी कभी खुद का गुस्सा भी निकाल देती हो इनडायरेक्टली फुप्पो पे, ताई हाँ। पे, चाची पे, मजाक मोहल्ले मजाक में। वाली किसी नेबर पे, हमसाई पे? ਕਈਆਂ ਤੇ ਕੱਢਿਆ। हाँ। और सब तो सोना तरीका है ही जे। आहा, good। कई रिश्तेदार ऐसे ने
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਆ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਖਬਰਦਾਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ गई है और बाद में जब वो इस रिश्तेदार सामने आए वेख्या मैं कितना सोना मजाक किया है नहीं मजाक है मेरा तो कंटेंट भाई मैं तो ऐसे कह देती हूं। और मैंने सिर्फ एक रिश्ते पे वीडियो नहीं बनाई किस पे कि मतलब कोई ऐसा एक नहीं कि नंद पे भी बनाई है भाभी पे जेठानी देवरानी चाची मतलब छड़िया कोई भी कोई नहीं भी नहीं छड़िया एक किसी ने मैंने क्या मामे ते बनाओ ते बना बड़ी जालिम खतून है अच्छा इसका मतलब है कि ज़हन आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी जबरदस्त होगी आपकी मुशाहिदा आपका जबरदस्त होगा आप ये बताएं कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि हमारे यहाँ सास बहू का जो झगड़ा है इसकी बुनियादी वजह क्या है सास को ये तो चाह ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੇ ਦੀ ਵਰੀ ਖਰੀਦ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ उस कुड़ी का कार च पैर रखा जाता है सास तो बस शायद बेटे को बांट नहीं सकती या शायद वो घर में एक रूटीन चेंज हो जाती है ना बेटों की भी चीजों की ये शायद बेटों की अटेंशन कम हो जाती है तो उसको लगता है कि नहीं पहले तो मैं यानी पॉसेसिव होती है और पॉसेसिव भी होती है अपने बेटे के बारे में और आपको पता है बात जगह पे बहुओं को मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से बेटियों से भी ज्यादा प्यार दिया जाता है हाँ ऐसी फैमिलीज भी हैं हाँ मेरी फैमिली ऐसी है माशाल्लाह माशाल्लाह भाई मैंने तो अपनी भाभियों को अपनी बहन माना है अच्छा अपनी बहनों को मैंने बहन माना ही नहीं ये है फूफी ज़हन ये आमद होती है जब आप बना रही होती है कैमरा ऑन होता है या लिखा होता है स्क्रिप्ट होता है या थोड़ा स्क्रिप्ट और थोड़ी आमद आज तक मुझे ना मैं थोड़ी लिखाई पढ़ाई थोड़ी नलायक थोड़ी ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ अच्छा लेकिन मैं बस ये सोचना ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੀ ਨਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ बना ला तो आज ही किस टॉपिक पे बनाया आज सास पे बना लेते हैं आप बस कैमरा खोलने की देर होती फिर ज़बान वापी मतलब ये आपकी ऑब्जर्वेशन होती है आप इतना डीपली लोगों को देखती हैं सब रिश्तों को देखती हैं तो फिर आप बोलती हैं ना हाँ जी ये भी कह सकते हैं आप मुझे इंटेलिजेंट भी वैसे कह सकती हैं नाज़रीन ज़हन जट्टी हमारी महफिल में ही मौजूद है लेकिन वक्त तक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का अच्छा रिश्ते ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਸਾਦਣ ਹਮਸਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ मैं तो दसा मेरी खाला इथे लाहौर ही रहंदे ने मैं जिन्ना कोल आई हां उन्हां दे मसाए आज जो वापस नहीं जान देंगे अच्छा मैं हजे गड्डी च निकला ना हुंदी ना ते ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਮਸਾਈ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਰਤੀ ਹੋ क्या हुआ है कहां से आई हो क्या कौन से कपड़े कहां से पहने ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਫਸਾਦ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਮੈंने सोचा कि ਹਮਸਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ अच्छा ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀ 4 ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ 4 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਜ਼ੈਨ ਫਿਰ ਚਾਰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਹਮਸਾਈ ਦੀਆਂ ਐ ਸਮਝੋ ਹਮਸਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਬ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹਮਸਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਫਸਾਦਣ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਹਮਸਾਈ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸੱਸ ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਈ ਰਹੀ ਤੇ ਐਨੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉੱਠੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਏ ਹਾਂ 7 ਵਜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਾਂਗ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ ਸੋ ਕਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਚੜਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੌਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੱਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੱਸ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਗਈ ਜੇ ਨੂੰਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਐਵੇਂ तेरी सास ते बड़ी सख्त है ते मेरी सहेली ना पर मैनू पता है ज़बान दी बड़ी भैड़ी है कोई गल नहीं पुत्र गुजारा कर उन्हें हर पासे तीली लाई रखनी ये फसाद हमसाई दा रोल है जेड़ा अदा करने बगैर नहीं रहिंदी अच्छा ज़ैन एक मैंने आपका क्लिप देखा था देसी मरीजा जो है वो डॉक्टर को अपना मर्ज बता रही है वो क्या मामला वो देसी मरीज़ हैं पिंडां दे बेचारी सारा दिन काम करने खेतां च ढिड च घड़ाल पैंदे ने ये हम तो यही सुनते आए थे ते घरां च भी काम घर च भी करना खेतां च भी करना ते जो बहना ना दसदे यही ने कि जी खेतां च भी काम घर च भी काम सारा दस दिए यही ने नहीं करदियां ने बेचारी नहीं ओ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਫਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਖੂਈਆਂ ਨਾ ਦੀਪਤਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ
साहिल समंदर ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ 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 ਬਿਲकुल नहीं अच्छा मैनू लग रहा है कि तुसी जैन जट्टी ते ए जैन जट ने सही पूरा उतरन डे ने अगले एग्जैक्टली ले ਤੁਹਾਨੂੰ टक्कर ते मुकाबला देणगे एडी केड़ी गल है जी बताया ना जी देसी मरीज पे बात हो रही थी ਉਹੀ मरीज। ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ हां ठीक है ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਆਖਣਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸਾਂ ਖਾਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ हां 2-4 ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਜੱਗ ਪੀਤਾ ਹੈ, आहो ਤੇ ਪਾਇਆਂ ਦਾ ਡੋਂਗਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, आहो ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਟਕੋਰਨੀ ਸੀ ਪਈ ਉੱਤੋਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਿਆ हां ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲੇਜਾ ਡਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਕਾਉਂ ਮਾਉਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਕੜਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜੀ ਏ ਇੱਧਰ ਜਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੀ ਏ ਇੱਧਰ ਜਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੀ ਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ अच्छा जैन ये बताइए कि हाल ही में आपने अपनी वालदा जैसे खूबसूरत रिश्ते को खोया है, तो जब आप अपनी ये शोहरत के जीने तेजी से चढ़ती जा रही हैं तो किसी मरहले पर उनकी याद तो आती होगी। ये 8वां हो गया उनको इस दुनिया से गए हुए। एक ऐसी रात नहीं है जिस दिन मैं नहीं रोक सोई, ओ, क्योंकि उनको बड़ा जब वो बिस्तर पे थी तब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी। अच्छा ओए, तो मैंने उनको जब बताया तो मुझे थोड़ा इंसान हालात से तंग हो किस तरफ आता है। जैसे मेरी मदर बीमार थी तो डिप्रेशन में मैं रहने लग गई। हां फिर मैंने सोचा कि किसी ने मुझे वैसे मशवरा दिया कि आप फनी कंटेंट बनाएं, थोड़ा इस तरह का दिमाग भी ज़हन आपका। डाइवर्ट हो हाँ। जाएगा। हाँ जी, तो मैंने एक दिन अपनी अम्मी को, मेरी अम्मी को बीमारी ये थी कि वो 7-7 दिन 10-10 दिन बेहोश रहती थी। ओए, एक दिन वो होश में आई तो मैंने उनको कहा कि अम्मी मेरी वीडियो वायरल हो गई है। तो आगे से कहती है अच्छा तेरे पैसे मिलने ने? मैंने कहा हाँ जी अम्मी। कहती हैं चल मेरी दुआवां तेरे नाल हैं। हाय हाय। तो अब देखती हूँ कि ये वाला दौर थोड़ा सा देख जाती हूँ। देखिए ये अल्लाह ताला माँ उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और आप इसी तरह हंसाती रहें अच्छी नीयत के साथ। और जैसा मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि एक साफ़ सुथरा कंटेंट देना इस सोसाइटी को, बड़ी इस बात। सोसाइटी की बहुत बड़ी सर्विस है। हम सब आपको अप्रिशिएट करते हैं। जी जैन जट्टी साहबा अब बारी है सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ। ठीक है जी, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है अगर ड्रामे में एक किरदार अदा करना पड़े तो आप कौन सा करेंगी? ऑप्शन नंबर 1 फसादन हमसाई, ऑप्शन नंबर 2 फुफो, वो तो कर चुकी हैं ना, दोनों कर चुकी हैं। और ऑप्शन नंबर 3 सड़ियल बीवी। वो सारी जिंदगी के लिए करना पड़ रहा है। अच्छा ऑप्शन नंबर 4 सड़ियल जिठानी। फुप्पो फुप्पो वाले पे। फुफो मेनू लगदा उससे मैं ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकती। आपको जवाब यूं देना चाहिए था पुप्पो। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਫੋ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। नहीं मेरी फुप्पो तो खैर है बहुत अच्छे से दुनिया से सारे ही कहते ने सानू जिन्ने भी इधर आए ने ना मेरी पुप्पो खाला दी पूरी ला पा करके कहते नहीं मेरी खाला ते बहुत अच्छी, मेरी नहीं, पुप्पो मेरी तो ते खैर बहुत अब रही अच्छी। भी नहीं ਨਹੀਂ है ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ? मैं वेनी हां। मैंने एज अ टीचर ਨਹੀਂ 10 ਤੁਸੀਂ साल ਉਹ जॉब ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ। मैं लोकां दी नहीं आंदी, मैं सुननी है ते वेनी फिर आपे मैनूं पता चल जांदा है। कोई आके दसदा थोड़ी है, देखिए पता चल जांदा है। हुण तुसीं विआहां ते अक्सर वेखिया फुप्पियां तैयार भी हो जाणगे मेकअप भी करनगे लेकिन मूंह इन्ना वट्टिया होगा। मैं काले नच्चो आपी मामियां नच्चण मासियां नच्चण मैनूं की लोड़ है नच्चण दी। ओ फुप्पियां दा ही ओ हुंदा है। अच्छा जैन माशाल्लाह आपके 3 बच्चे हैं तो आपके बच्चे भी आ रहे हैं कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में? बेटियां दोनों तो नहीं, जो बेटा है ना उसमें बहुत ज्यादा है। वो हर वीडियो में कहेगा अम्मा मुझे भी लेके आओ। डांस बातचीत सारा मुझे लगता है कि मेरी ही फोटो कॉपी बनेगा। हाँ नाइस। उसके अपनी पुप्पो के साथ कैसे ताल्लुकात है? बहुत अच्छे। मैं तो वीडियोस भी बनाती हूँ तो मेरे बच्चे आप गुस्सा कर खराब लेंगे। कराएंगी। अच्छा जैन खानदान में चमगोइयां तो होती होंगी कि हाँ हाय अकील दी बुढ़ी नु देखो इन्ने डॉलर कमांदी है। मैं आख्या भरम बड़ा है। अच्छा। मेरियां शौखियां बड़ियां उन्हां दा भरम बड़ा है। हाँ। और भैणा ने वाह पैसे कमांदी है। जैन ने भी नया तरीका इख्तियार किया है ना अपने क्या? खानदान की औरतों को जलाने का। रोजाना रात को सोने से पहले सबको मैसेज कर देती हैं या ग्रुप में मैसेज कर देती हैं हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज $12,000 यूट्यूब से, $14,000 टिकटॉक से और आए। सवेरे उन्होंने फुड़की पाई हुंदी है। उठदियां ने। अच्छा जैन आपने इतनी वीडियोस बनाई हैं, आप हमें वो वाला वीडियो बताएं जो आपको खुद बहुत ज्यादा पसंद वो है। शौहर पे बना होगा।
नहीं सच्ची सच्ची दसो। सारे वैसे मेरे फेवरेट है, ये फुफ्फी वाले मैं ज्यादा करती हूँ, ये सास वाला। अच्छा। सास वाला मैंने बड़ा पसंद अच्छा है। शौहर पे आपका हाथ बड़ा हल्का है, खैर है। नहीं नहीं हल्का नहीं है, शोर देसी बीवी जो बननी हो शोर नहीं तो नहीं है, और किसी ने तो नहीं। अब शोर ही निशाना बनते हैं। ਐ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਦਿਓ। ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਵਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਗਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲਈਦੀ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੱਸ ਉੱਠ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਚਨ ਚ ਲੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪਕਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਫੜਨ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਡੋਈ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਡੋਈ ਮਾਰ ਮੈਂ ਪਕਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੋ ਡੋਈਆਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੇਂਗੀ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਵੈਸੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਸੱਦਣ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਤੀ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਇਫਤਾਰੀ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਸਜਾਇਆ, ਚੌਥ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸੰਗ ਭਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਵਾ ਖਾਈ ਗਈ ਖਾਈ ਗਈ ਖਾਈ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਵਾ ਠੋਕ ਕੇ ਲੂਣ ਪਾਇਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਜੀ ਜੀ ਆਖੋ, ਬਾਜੀ ਜੀ ਆਖੋ, ਭਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਐ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਫਤਾਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। नाज़रीन ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि किसी फलसफी का कॉल है कि किया गया अमल और दिया गया धोखा, किया गया अमल और दिया गया धोखा बगैर अदायगी के पीछा नहीं छोड़ता। नाज़रीन खुश रहे, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।